सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ नयननि संत दर्श कर देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ते सिरि कटु तुम्बरि कर तूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। राम सिया राम गाइए सभी, बोलो राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसुदा दुर्दीह समाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम ने हो गए। यह बात तो आप सभी जानते हैं। जगत में भी यदि आपको किसी से प्रेम है, अपने बालक से, अपने परिवार में किसी से, और वो आपसे दूर हो और उनकी कोई चर्चा कर दे, क्या होगा? आप उनकी छवि में डूब जाएंगे। है? किशोरी जी, गोपियां जब कृष्ण से दूर हैं, श्याम हिए श्याम जिए श्याम बिन नहीं जिए, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आधी के सिलाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम में हो गई थी सब गोपियां। भगवान शिव को तो राम जी से अनन्य प्रेम है। अपने राम का नाम सुनते ही कि मुझे राम कथा कहनी है, राम में हो गए और कहने लगे तो मैं भगवान राम के बाल रूप का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि भगवान के बाल रूप को तो भोले बाबा ने अपने हाथों में खिलाया है। तो कहिए उस आनंद की क्या अनुभूति होगी। और कह रहे हैं कि श्री राम जी तो मंगल के घर हैं। मंगल तो सब चाहते हैं, तो मंगलों का भवन, वो मंगल स्वरूप ही श्री राम है। तो ऐसे दशरथ के श्री राम जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। और जिन्होंने कभी राम कथा नहीं सुनी, ये शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से। हमने प्रथम दिवस चर्चा करी थी, जो श्री रामचरितमानस की चौपाइयां कहती हैं वही श्रीमद् भागवत के श्लोक कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते समय यही कहते हैं। जिन्होंने कथा नहीं सुनी वो कान बेकार हैं, जिन्होंने जिनका सिर नहीं झुकता भगवान के लिए वो सिर बेकार है, जो हृदय नहीं नमता वो हृदय। यही श्री रामचरितमानस में चौपाइयों में।
कि जिन्होंने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना वो कान तो ऐसे है जैसे सांप का छेद होता है कहीं भूमि में। इस शरीर में मात्र गड्ढे की तरह है ये कान। और जिसने भगवान का नाम अपनी वाणी से नहीं लिया तो वो वाणी तो ऐसे है जैसे बोलता तो मेढक भी है, केवल टर्र टर्र करता है। जगत का बोलना हमारा मेढक की तरह है। हम लोग बोलते हैं, पूज्य बड़े व्यास जी अपना एक भाव कथा में कहते थे कि जब 10-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपस में चर्चा तो करते हैं पर सार्थक नहीं करते। किसी ने पूछा कि तेरा घरबार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा मालो मकान कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है। कोई नहीं पूछता। भगवान की चर्चा करना इतना सहज भी नहीं है। ते सिर कटु तू बर कर दूला, वो सिर कड़वी तूबी के समान है जो हरि के और गुरु के चरणों में नहीं झुकता। जिन आंखों ने भगवान के दर्शन नहीं किए वो आंख तो ऐसे हैं जैसे मोर के पंख की आंख है ना। आंख तो वो भी है, मोर के पंख में आंख देखिए, मोर के पंख में जो सबसे लास्ट के भाग में होती है, अंतिम भाग में, वो देखने में हमारी आंख से भी सुंदर है पर वो किसी अर्थ की नहीं। जो नहीं करे राम गुण गाना, इसी प्रकार जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता वो सिर बेकार है। पुलिस कठोर ने चुर सो छाती, सुन हरि चरित्र जो हर साथी। तो भगवान का चरित्र सुनकर प्रसन्न ना हो उसका हृदय, उसकी छाती बेकार। और कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर संशय विभव उड़ावनि हारी, संशय विभव उड़ावनि हारी, उड़ावनि हारी, उड़ावनि हारी। श्री राम जी की कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का स्वरूप है। श्री राम कथा की महिमा को गाया। राम कथा एक और भाव व्यक्त किया, राम कथा कलि कामद गाई। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री राम कथा ऐसे है कलयुग में हाथ की सुंदर ताली की तरह। जिस प्रकार ताली बजाने से वृक्ष पर बैठा पक्षी उड़ जाता है, इसी प्रकार राम कथा के श्रवण से हृदय में बैठे संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो हे भवानी तुम्हारा संशय भी अब उड़ जाएगा और कथा सुनाने लगे। बोले नारायण भगवान की जय हो। जथानंत राम भगवान, जथानंत राम भगवान, तथा कथा कीरत गुणनाम, तथा कथा कीरत, तथा कथा कीरत गुणनाम, तथा कथा कीरत गुणनाम। यद्यपि भगवान की बहुत कथाएं हैं, यथा कथा कीरत गुणनाम। जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान का कोई एक रूप नहीं, ऐसे ही भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। फिर भी मैं तुमसे कथा कह रहा हूं, ऐसा भवानी से भोलेनाथ कहते हैं। और कहते हैं भगवान वैसे कैसे है, ये भगवान को बता रहे हैं। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनऊ बिन काना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर वेद करो कर वेद नाना, करई वेद नाना। जो बिना पैरों के चलने का सामर्थ्य रखते हैं, बिना पैरों के चलना,
बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्य करते हैं, बिना मुंह के जिह्वा के जो छहों रसों को चखने वाले हैं और बिना त्वचा के स्पर्श करने वाले हैं, वो प्रभु अस सब भांत अलौकिक करनी महिमा अमित जास नहीं भरनी, ऐसी अलौकिक करनी करने वाले प्रभु भी साकार में आते हैं, स्वरूप धारण करते हैं। वह स्वरूप धारण करने के उनके अनेक कारण होते हैं। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब भगवान तब तब प्रउदर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अनेक रूप धारण करके जैसे जिस समय पर आवश्यकता होती है तो सज्जनों का कष्ट हरते हैं। ऐसा देखो, भगवान अनंत हैं। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में ही जब भगवान के अवतारों की कथा आती है, हरि अवतार अनंत है तदपि मुख्य 24। भगवान के पूर्ण अवतारों को तो कोई गा ही नहीं सकता, मुख्य 24 बना करके हम लोग गा लेते हैं जो वेद व्यास जी ने दिए हैं। अच्छा, भगवान के पूर्ण अवतारों को गाने के लिए तो यहां तक कह दिया गया है कि संसार के जितने भी रजकण हैं, रजकण इस पंडाल में भी इतने होंगे कि हम सबका जीवन निकल जाएगा, इस पंडाल के रजकणों को नहीं गिन पाएंगे। पूरे संसार के, पूरी पृथ्वी के सारे रजकणों को गिना जा सकता है, पर भगवान की गुण लीलाओं को नहीं गिना जा सकता। हम यहां बैठे हैं, हो सकता है कि अभी भी किसी के साथ लीला कर रहे होंगे, कहीं किसी की लाज बचा रहे होंगे, कहीं किसी को आनंद दे रहे होंगे, कहीं किसी की लाज रख रहे होंगे, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कहां किस रूप में कैसे लीला कर रहे हो कोई नहीं जान सकता। कैसे आ जाते हैं है तो दृष्टांत पर बात सत्य है। एक गुरुजी से चेला बोला कि हम भी भजन करेंगे, हमें मंत्र दे दो। चेला था 5 साल का बालक। अच्छा, बालकों को बचपन में जो बताया जाता है वो उनके लिए अमिट बात होती है। बड़ा तो अपना विवेक लगाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालक बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखने वाले होते हैं। हमारा जो बेटा है अभी 4 साल का नहीं हुआ, तो किसी कार्यवश साथ जा रहा था, बराबर में बैठा था, तो मार्ग में उसने मंदिर को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। पापा मंदिर प्रणाम कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कोई मंदिर दिखा, बालक की निगाह रहती है, थोड़ी देर बाद प्रणाम कर लिया। हमने कहा बड़ा अच्छा संस्कार है। अब थोड़ी देर बाद उसने फिर प्रणाम किया, तीसरी बार। हमने पूछा कि अब तो मंदिर था नहीं, तुमने प्रणाम किसको किया? बोला मंदिर नहीं था, लेकिन मंदिर के पंडित जी बैठे थे, कहीं पंडित जी बैठे दिख गए। तो बालक की श्रद्धा है कि ये मंदिर के पंडित जी हैं तो इनको भी प्रणाम करें। एक जगह कथा कह रहे थे और लगभग 5-6 साल का बालक छत पे, और भी हमारे सहयोगी जन भी बैठे थे, तो वो आया, बोला आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 5 साल का बालक, ना हमारी कोई बात हुई, ना हमने उसको कुछ दिया। और कैसे संस्कार? हमने कहा हम क्यों अच्छे लगते हैं? बोले क्योंकि आप भगवान की बातें करते हो, आप भगवान की बात बताते हो। छोटा सा बालक गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से बोला हमें मंत्र दे दो, हम भगवान का भजन करेंगे। गुरुजी ने उसको मंत्र दे दिया, मंत्र जपा और कुछ ही समय में भगवान आ गए। और भगवान बोले बेटा आंखें खोलो, हम दर्शन देने आए हैं। और बालक इतना नाराज हुआ, हम भजन कर रहे हैं, हमको ना सताओ मत, हम भजन कर रहे हैं, जाओ आप, भागो यहाँ से। भगवान बार बार उसको गोदी में बिठावे, उसको चूमे और उसको हाथों से ऐसे प्यार दिलाकर, अरे बेटा हम दर्शन देने आए हैं। और छोटा सा बालक करे, नहीं भगवान इतनी जल्दी नहीं आते, हमारे गुरुजी तो बुढ़े हो गए, अभी तक नहीं आए। जाओ गुरुजी से पूछ के आओ, हम आए हैं, अब तब तो मानोगे। अभी थोड़ी देर पहले मंत्र लेके गया था, कुछ समय बीता होगा, गुरुजी से जाकर बालक कह रहा है गुरुजी भगवान आए हैं, मैं उनको कैसे पहचानूं? और गुरुजी गुस्सा हो गए, क्रोध में आ गए। अभी मंत्र ले गया था, मजाक करने आ गया, इतना शरारती बच्चा, 5 साल का 6 साल का बच्चा।
भाग जाए यहाँ से। नहीं नहीं गुरुजी बताओ। अब बालक रोने लगा। बालक रोने में भी देर नहीं करते, चुप होने में भी देर नहीं करते, और बालक रो गए सो रो गए। गुरुजी ने गुस्सा में कहा कि मेरी पूजा में विघ्न डाल रहा है, मन ही मन सोचा। तो गुस्सा में बोले भाग जाए यहाँ से, बकरे जैसा होता है भगवान। आकर के भगवान से कहने लगा कि तुम भगवान नहीं हो। गुरुजी कह रहे थे भगवान तो बकरे जैसा होता है। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। बालक ने आंखें बंद करी तो भगवान तत्क्षण बकरा बन गया। हो सकता है ये घटना काल्पनिक हो, लेकिन यह सत्य है कि भगवान भाव से कुछ भी बनने को तैयार है। बकरा बन गए। बालक ने कान पकड़ लिया और कान पकड़ के बोला चलो अब मेरे गुरुजी को दर्शन दे के आओ। गुरुजी ने जाकर के गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया बकरेश्वर भगवान को, और गुरुजी से कह रहा गुरुजी भगवान को ले आया, गुरुजी भगवान को ले आया। गुरुजी आंखें खोल के देखते हैं, कहते पता नहीं किसका बकरा ले आया। वहां भी उनको भगवान में भगवान नहीं दिखे। भगवान आते हैं, संतों के कारण आते हैं, भक्तों के कारण आते हैं, उनके भाव से आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। करहि अनीत जायनी बरनी सीधहि विप्रदेन सुरधरणी तब तब प्रभुदर विविध शरीरा हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं और एक से एक विचित्र कारण है। बोलो नारायण भगवान की। आओ हम भाव से भगवान का भजन गाएं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, 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 नाना लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो।